स्वादित चरण कमल चिन्मक भक्त जन मानस निवासा श्री देयं सदा परिभव नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवबेरिं चिन्तं शरणं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धि वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब बफलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारम्भं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री चक्रधर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय श्री आए आज की इस पतित पावनी कथा गंगा में जो विश्राम दिवस की कथा है, उस पतित पावनी कथा में अपने मन और भाव को समर्पित करें। उससे पूर्व श्री ठाकुर जी के मंगलमय नाम का उच्चारण भाव के साथ लेते हुए और ये संकल्प करके गाना है कि हे ठाकुर, हे प्रभु, आप इतनी कृपा कर देना
कि हमारा जीवन जब तक रहे आपके चरणों में ऐसा ही प्रेम बना रहे, ऐसे ही हम धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते रहें और ऐसे ही प्रीति निरंतर आपके चरणों में उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए। इसी भाव के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाते हुए कह दो, क्या? सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। यही भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में कहते हुए अपनी कथा के इस विश्राम दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे कि प्रभु आपके चरणों में निरंतर यही प्रेम बना रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। की ममता को खींचे चली जा रही। हम खबर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, हमारे रहे। हम खबर में रहे या किनारे रहे, हम
में मुरलिया की धुन आएगी। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी। उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया निकल जाएगी। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जय हो हे बिहारी जी। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे भारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करण करुणा वरुणालय भगवान का वांग्मय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान संपूर्ण खंडेलवाल परिवार विद्युत वरेण्य महानुभाव जन संगीतक वृंद ब्रज वसुंधरा एवं ग्वालियर की पवित्र पावन भूमि से पधारे हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद, पूज्य आचार्य चरण, आप समस्त जनों के हृदयस्थ विराजमान भगवान राधा माधव के पावन पादार विंदों में मैं बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। आज विश्राम दिवस की कथा है। यहाँ जरूर विश्राम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कथा का आरंभ भी हो रहा होगा। इसलिए कभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि श्री ठाकुर जी की कथा समाप्त हो गई, विश्राम हुआ। यहाँ विश्राम हुआ, कहीं और प्रारंभ हुआ, निरंतर चल रही है। और भगवान की कथा का कभी भी समापन नहीं होता। ये आनंद उत्सव है जो निरंतर चल रहा है। और उसी आनंद के उत्सव में जब भी हमें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो हम अपने जीवन को कृतार्थ करने का कथा के माध्यम से उपाय ढूंढते हैं। कल की कथा में आप समस्त जनों ने पराम्बा भगवती रुक्मणी जी का विवाह द्वारिका नाथ के साथ किस प्रकार से सुसंपन्न हुआ, ये कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करें। माँ भगवती रुक्मणी जी तो सदैव से ठाकुर जी की थी, हैं और रहेंगी। ये जीव की अपनी मूर्खता है कि वो थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद अपने आप को करोड़पति, लखपति, अरबपति, लक्ष्मी का पति मानने लगता है। अरे लक्ष्मी के भाई बन सकते हो, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, परंतु लक्ष्मी के पति सदैव से नारायण थे, नारायण हैं और नारायण ही रहेंगे। पति बनने का प्रयास मत करना, संतान ही बने रहना तो ही अच्छा है। तो महाराज कालांतर में रुक्मणी मैया ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, नाम हुआ प्रद्युम्न। संबरासुर नाम का असुर लेकर के गया, आकाश मार्ग से फेंक दिया। एक विशालकाय मछली ने अपने उदर में रख लिया और वही मछली संबरासुर के यहाँ भोजनशाला में आ गई। और जब संबरासुर के सामने उस बालक को प्रस्तुत किया तो संबरासुर समझ नहीं पाया। उसने अपने यहाँ काम करने वाली स्त्री को वो बालक दे दिया कि तुम पालो, मैं क्या करूँगा। उसने लालन पालन किया। तब नारद जी ने आकर के समझाया, देवी ये तुम्हारे पति हैं, तुम पूर्व जन्म में रति थी और ये तुम्हारे पति कामदेव जो शिव की क्रोधाग्नि में जल करके दग्ध हो गए थे, आज कृष्ण पुत्र बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। तब महाराज पति भाव में उन्होंने लालन पालन किया। और जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए तो संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आ गया। अब ये जो अवधि व्यतीत हुई, इसमें भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। एक विवाह तो कल आपने सुन ही लिया। किस प्रकार से भगवान के विवाह सुसंपन्न हुए, तो श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बताने लगे, राजन सुनो। एक राजा हुए, नाम था सत्राजित, जिनके पास स्यमंतक नाम की मणि थी, बहुत स्वर्ण प्रदान करती थी, 8 भार स्वर्ण देती थी, यानी 2 कुंटल सोना। एक बार सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में उसको पहन करके आया। भगवान ने कहा कि इस मणि को द्वारिका में प्रदान करो। उसने मना कर दिया, नहीं नहीं सरकार, ये मणि तो मेरी है, मैं क्यों दूं। भगवान ने कहा तो ले जा। लेकिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उसको पहन करके वन में शिकार खेलने गया तो एक शेर ने मार दिया उसे। और
शेर के हाथ में वो चमचमाती मणि को देखा तो जामवंत जी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने शेर को मार करके वो मणि हासिल कर ली और अपनी गुफा में ले जाकर के बिटिया को दे दी। भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया महाराज। सत्राजित को लगा हो ना हो द्वारिका नाथ ने वो मणि मांगी और मैंने जब नहीं दी तो मेरे भाई को मरवा करके वो मणि ले ली। और जब ठाकुर जी को पता चला तो गर्गाचार्य जी से प्रश्न किया, महाराज ये चोरी का इल्जाम काहे को लग गया? कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हमें तो कोई मतलब भी नहीं था और प्रसेनजित को तो मैंने देखा भी नहीं था। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे द्वारिकेश, तुमने वह निश्चित रूप से भादों की चतुर्थी का चंदा देख लिया है, इसलिए तो वृद्ध लोग कहते हैं ना कि भादों मास में चतुर्थी का चंदा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो झूठा कलंक लगता है। तो भगवान ने तत्काल ही कुछ सेवकों को अपने साथ में लिया और वन का निरीक्षण करने के लिए चल पड़े कि आखिर बात क्या है। तो जहां प्रसेनजित को मारा गया था वहां से शेर के चरणों का अनुसरण किया और जहां शेर मारा गया था वहां से भालू के चरणों का अनुसरण किया और पीछा करते करते जामवंत जी की गुफा में श्री ठाकुर जी पहुंच गए। देखा तो जामवंती जी के हाथ में वो मणि थी। भगवान ने याचना की तो जामवंत जी से 27 दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान ने नस नस ढीली कर दी मार मार के जामवंत जी की। तो जामवंत जी समझ गए निश्चित ही ये मेरे राघवेंद्र सरकार ही हो सकते और किसी की सामर्थ्य नहीं है। तुरंत चरणों में प्रणिपात हुए और कहा, प्रभु आपको ये मणि चाहिए ना? अरे मणि भी दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी कन्या का भार भी आप ही संभालो और दहेज में ये मणि ले लो। भगवान ने कन्या की और पूछ तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवंती जी के साथ। वो मणि लेकर के श्री ठाकुर जी ने सत्राजित को प्रदान की तो सत्राजित को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने कितना बड़ा झूठा कलंक लगा दिया। इसलिए जब भी कोई गलती करो तो बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए महाराज। हम क्या कर रहे हैं ये जरा विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी भूल बन जाए कि उसका फिर प्रायश्चित ना हो सके। सत्राजित को जब पता चला तो महाराज उसने अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए अपनी इकलौती पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री ठाकुर जी से किया, संबंधी बना लिया, विवाद ही खत्म। और दहेज में वो मणि देनी चाहिए तो श्री ठाकुर जी ने कहा इससे झूठा कलंक लगता है, इसको तो आप अपने पास रखो और जो भी धन प्राप्त हो वो द्वारिका में दो। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। सत्यभामा जी के साथ भी तो हो गए। एक बार अर्जुन के साथ श्री ठाकुर जी भ्रमण करने के लिए निकले तो एक सुंदर स्त्री श्याम वर्ण की तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा आप कौन है? तो कहने लगी मैं कालिंदी हूँ, मेरा नाम यमुना है, मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहती हूँ पति रूप में। अर्जुन ने कहा देखो वो बैठे हैं, मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, विवाह अभी हो जाएगा। तो महाराज चौथा विवाह ठाकुर जी का हो गया श्री यमुना जी के साथ, कालिंदी जी के साथ। विंद अरविंद नाम के 2 भाई थे, उनकी लाडली बहन मित्र वृंदा के साथ श्री ठाकुर जी का 5वां विवाह हुआ। 6वां विवाह हुआ श्री ठाकुर जी का नग्नजित नाम के राजा की पुत्री नग्नजिती से, और कहीं कहीं इनका नाम सत्या भी बताया जाता है। और 7वां विवाह हुआ श्री ठाकुर जी का भद्रा से, राजांदी देवी नाम की एक पराक्रमी स्त्री हुई जिसकी बहुत सुंदर कन्या थी, नाम था भद्रा। तो उस पराक्रमी स्त्री के पास श्री ठाकुर जी ने जाकर के याचना की, तब भगवान का 7वां विवाह हुआ श्री भद्रा जी के साथ। और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ, मंद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा जी, जो बड़ी ही रूपवान थी। कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन आज विश्राम दिवस की कथा कुछ संक्षिप्त सूत्रात्मक विधि से चलेगी, तभी पूर्णता को प्राप्त होगी।
एक भौमासुर नाम का असुर हुआ महाराज, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। भगवान सत्यभामा जी के साथ पधारे, उसका वध किया और 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया। समस्त राजकन्याएं चरणों में गिर गई श्री ठाकुर जी के और कहने लगी, प्रभु अब हम कहाँ जाएं? ना हमें माता पिता स्वीकार करेंगे, ना कोई राजकुमार स्वीकार करेगा, अब आपके सिवा हमारा कौन है? तो श्री ठाकुर जी ने समस्त राजकन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। तो अब श्री ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए? 16,108। और ये जो 8 है ना, ये अष्टधा प्रकृति है। जो 8 पटरानी है ना, ये अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। हम जीवात्मा इन अष्टधा प्रकृति के वश में हैं और अष्टधा प्रकृति परमात्मा के वश में है। यही अष्टपटरानी है। ठाकुर जी का बड़ा भारी परिवार है, लेकिन इतना प्यारा परिवार कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे छोटे से परिवार में कितना कलह मचा हुआ है महाराज, लेकिन मजाल है ठाकुर जी का इतना विशाल परिवार। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई हैं। अब गणित आप लगा लेना। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि पहले के समय में जब राजभवन बनाए जाते थे तो महाराज उसमें कोप भवन भी बनता था ना। और बिना कोप भवन के राजभवन सफल नहीं रहता था। कोप भवन तो जरूर बनाया जाता था। और आज के समय में कोप भवन की परंपरा लुप्त हो गई। जानते हैं क्यों? पहले क्यों बनता था और अब क्यों नहीं बनता? पहले कोप भवन इसलिए बनता था कि यदि क्रोध आए, गुस्सा आए और अपने पति के सामने कोई बात मनवानी हो तो पूरे घर को कोप भवन मत बनाओ, कोप भवन में घुस जाओ, कोई तुम्हारा मुंह ना देख पाए। तो महाराज एक कक्ष गुस्से के लिए अलग से बनाया जाता है, इसमें जाओ और पूरे घर में मत टहलो, पूरे घर का वातावरण बिगड़ता है। आप देखिए कोई घर में क्रोध करे तो महाराज पूरे दिन उसका चेहरा कैसा रहता है। तो पहले ये परंपरा थी, लेकिन आज के समय में ये परंपरा लुप्त क्यों हो गई? जानते क्यों? क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो हम कोप भवन में नहीं, पूरे घर में ही घूमते हैं। पूरे घर को कोप भवन बना के रख दिया महाराज। अब अलग से कोप भवन बनाने की आवश्यकता ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कितनी सुंदर व्यवस्था थी महाराज, क्या शास्त्र है, एक एक बात दर्शनीय है। हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रहस्य है। तो महाराज ठाकुर जी की आज दृष्टि पड़ी कि जितने भी मेरी रानियां हैं, समस्त रानियों के कोप भवन तो समय समय पर खुलते हैं, लेकिन मेरी रुक्मणी का कोप भवन उसमें ताला लगा है, उसमें जंग पड़ गए। मेरी रुक्मणी कभी क्रोध नहीं करती। आज ठाकुर जी का मन बन ही गया कि आज तो मैं अपनी रुक्मणी को क्रोधी करके ही मानूंगा। देखूं तो सही कि मेरी रुक्मणी जब गुस्सा करती है तो कैसी लगती है। वैसे तो बहुत प्यारी है। आज ठाकुर जी तो नटखट है। रुक्मणी जी के कक्ष में आए और ऐसा विचित्र मुखारविंद बनाया कि रुक्मणी जी हैरान हो गई देख करके। कहने लगी, प्रभु कोई बात हो गई क्या? आपका मुख कमल सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। हासम हरेर वनता खिल लोक तीव्रा शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। तो प्रभु आपका ऐसा मुख कमल मुखाम्बुज मलिन क्यों है? ठाकुर जी ने कहा नहीं आपसे क्या बात करें, ठीक है। और देखो धीरे से देखा, क्रोध आया क्या? अभी नहीं आया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कोई बात तो जरूर है, और यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप मुझे बता दो, मैं अपनी भूल को सुधार लूंगी। भगवान ने कहा, देवी बड़ी सीधी बन रही हो। अरे एक गलती की हो तो मैं बताऊं, आपने तो गलती पर गलती पर गलती पर गलतियां की हैं। अब रुक्मणी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मैंने गलती की, मैंने भूल की, कौन सी भूल की?
तो कहा प्रभु आप बता दो ना, मैं अपनी भूल को सुधार लूं। आप बताओगे तभी तो सुधारूंगी। ठाकुर जी ने कहा क्या बताएं, नहीं बताना, और मुंह लटका लिया। फिर धीरे से घुमा के देखा, क्रोध आया क्या? अभी नहीं आया। ठाकुर जी ने फिर कहा अरे देवी आप बड़ी भोली बनती हो, लेकिन आपने इतनी गलतियां की हैं कि मैं गिना नहीं सकता। रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु बता दो ना क्या भूल हुई। द्वारिकानाथ कहते हैं देवी आपके विवाह में न जाने कितने बड़े बड़े राजा लाइन बना करके खड़े रहे, लेकिन आपने सबको फेल करके हमें पास किया। क्या मिला आपको? आप कहोगी अजी वो तो मैं आपसे विवाह बिल्कुल करने को तैयार नहीं थी, वो तो इसलिए किया क्योंकि आप बड़े शूरवीर हो। तो भगवान ने कहा मैं काय का शूरवीर? आपने मेरे अंदर काय की शूरता देखी? अरे महाराज समस्त राजाओं से छुप करके डर करके मैं समुद्र के बीच में द्वारिका बसा करके छुप कर तो रहता हूं, तो मैं शूरवीर तो कहीं नहीं हूं। और देखो धीरे से देखा कि क्रोध आया क्या? अभी नहीं आया। भगवान फिर बोले कि देवी आप कहोगी अजी मैं तो फिर भी विवाह नहीं करती, वो तो इसलिए विवाह किया क्योंकि आप वसुदेव नंदन हो। तो देवी आपने इसमें भी भूल कर दी, क्योंकि कोई मुझे नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई कश्यप और अदिति पुत्र कहता है। मेरे माता पिता कौन है किसी को कुछ ठीक से पता ही नहीं है। फिर मुड़ करके देखा क्रोध नहीं आया, तो भगवान ने फिर कहा देवी आप कहोगी अजी मैं तो फिर भी विवाह नहीं करती, वो तो इसलिए विवाह किया क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। तो देवी आपने इसमें भी बहुत बड़ी भूल कर दी। काय का सुंदर? अरे मैं काला कलुआ तो जन्मजात ही था, और रही सही कसर जब मैंने कालिया का